विकास खंड संगड़ा में बतौर खंड विकास अधिकारी सेवाएं दे रही HPAS 2024 बैच की अधिकारी नेहा नेगी का तबादला हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें जिला किन्नौर की निचार तहसील में सहायक आयुक्त राजस्व सह तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर विकास खंड कार्यालय संगड़ा में स्टाफ द्वारा नेहा नेगी के सम्मान में विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया तथा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए योगदान की सराहना की। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य और नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैडम मतलब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, खुश रहें और इनको जिंदगी के सारे सुख मिले, कभी भी कोई दुख ना मिले और सारे सुख मिले जितनी भी जिंदगी मतलब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और जहाँ भी रहें खुश रहें। और एक रिक्वेस्ट और है मैडम जी आपसे कि हमें कभी याद कर लेना, हमारा फ़ोन उठा लेना और ये सोच के कि हमारे कभी कहीं आंटी रहते हैं, हमारे बड़े भाई रहते हैं, ये सोच के हमें याद कर लेना और हम भी जब हमें फुर्सत मिलेगी हम भी आपको तंग करते रहेंगे। और आपकी जो कार्य करने की शैली है ये निश्चित तौर पे हमें बहुत याद आएगी। और मैं सभी अपने पंचायत के जनप्रतिनिधियों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि भूल चूक में यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो परिवार समझ के आपने उसे क्षमा करना है, लेकिन मैं नहीं लगता कि शायद आपने किसी को इस पद पे रहते हुए दुखी भी किया होगा। और आपने निश्चित तौर पर एक छाप छोड़ी है कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी सभी लोगों को साथ लेके, सभी कर्मचारियों को साथ लेके काम कर सकता है। और इस चीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में कैसे प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच में रह के काम किया जा सकता है, ये आपने हमको सिखाया है। हमें जब आपके ऑर्डर आए तो हम समय गिन रहे थे कि मैडम को कितना कार्यकाल हुआ है, तो 1 वर्ष का हमें पता भी नहीं चला कि मैडम को 1 वर्ष इस कार्यालय में हो भी गया है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, चाहे फील्ड कर्मचारी हो चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हो, एक परिवार के मुखिया के होने के नाते सभी को साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमारे अधिकारी आप नेहा नेगी जी थे। अभी नौकरी शुरू हुई है, 1 वर्ष नौकरी का हुआ है, अभी आप नौकरी की पहली सीढ़ी को पार किए हैं। अभी आप आगे तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए हैं, SDM बनेंगे, उसके बाद IPS रैंक में भी आएंगे, DC भी रहेंगे, डायरेक्टर भी रहेंगे। लेकिन मैम जो जिंदगी का या नौकरी का पहला पड़ाव होता है वो आदमी को सिखाता है कि आप किस लेवल तक आगे जाओगे, आपकी कार्यशैली क्या होगी, वो आपका पहला जो पड़ाव हो वो आपको सिखाता है। कार्यक्रम के दौरान विकास खंड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पारंपरिक हिमाचली संस्कृति का परिचय देते हुए नाटी प्रस्तुत की और नेहा नेगी को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान समारोह का माहौल उत्साह, अपनत्व और भावनाओं से भर गया। अपने संबोधन में नेहा नेगी ने विकास खंड कार्यालय के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। भेंट करें और मैडम से निवेदन किया आप इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि संगड़ा में कार्य करते हुए उन्हें सभी स्टाफ सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला, जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। कभी ना कभी फेस करनी ही होती है। तो बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कम BDO संगड़ा मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, मेरे करियर की फर्स्ट पोस्टिंग कह सकती हूँ, जब मैं अपना करियर स्टार्ट ही करती थी। बट जब मैं संगड़ा मेरी पोस्टिंग हुई थी तो फिर मैंने SDM साहब से पूछा था कि कैसा है स्टेशन, तो सर ने मुझे ये बोला था कि देख लो तुमने आना है या तुमने मैनेज करनी है अपनी पोस्ट।
बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आपको कहीं ना कहीं तो सर्व करना ही है, और अगर भगवान ने मुझे संगड़ा भेजा है तो कुछ अच्छे के लिए ही भेजा होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के कर्मचारियों तथा क्षेत्र के लोगों के साथ बिताया गया समय उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। विदाई के इस भावुक अवसर पर वह स्वयं भी भावुक नजर आईं। तहसीलदार सेवाएं देंगे। हम सब आपको शुभकामनाओं के साथ और ये कामना करते हैं कि आपका आगे का सफर जो है, यहाँ पे सेवाएं देखी है, आपके द्वारा किए गए कार्य यहाँ पे स्वर्णिम अक्षरों का किसी ना किसी दिन उदाहरण के रूप में बनने वाला है। समारोह में उपमंडलाधिकारी संगड़ा सुनील कायथ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीवन के प्रत्येक चरण में सीखने की आवश्यकता होती है और सीखने की यह लगन कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नेहा नेगी के कार्यों की सराहना करते हुए उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। बट ये जो ओकेजन्स होते हैं, इसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत फायदा होता है। आप कई जो वक्ता हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि स्पष्ट होने से क्या है, जब आप स्टार्ट करते हैं लाइफ में, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस हमारी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा ही एजुकेशन को बीट करता है। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, आपको पॉजिटिवली कर्मचारी के पॉजिटिव नेगेटिव्स बताने चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं बताना चाहिए। जैसे मेरे को याद है कि एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ, हमने पूछा, बहुत बार पूछा, तब एक ने बताया कि सर ये वाली चीज़ कहनी थी। वो मेरी लाइफ में बड़ा काम आया। बिकॉज क्या होता है कि अब हमेशा अच्छे शब्द बोलना कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप स्पष्ट चीज़ बोलोगे तो हो सकता है आप उसकी कुछ ना कुछ मदद कर जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने भी सब कुछ ऐसा बोलना कि आदमी इधर जाने वाला हो वो बोले कि मैंने किया ही कुछ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम फर्स्ट जॉब हो, चाहे रिटायर हो रहे हो, रिटायर में तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी बोलते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, नो डाउट रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पॉजिटिव्स पे ध्यान दो, लेकिन आप उसकी लाइफ अभी और आगे भी है, उस पर भी बोलो। और जब ट्रांसफ़र होती है तब तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल होना भी बहुत आवश्यक है। ये भी नहीं मैं बोलूँगा कि सारा को मेरी तरह ही होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट आदमी भी इमोशनल होता है, और जो बहुत कम बोलता है या जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ये ऐसा नहीं है कि वो आदमी अकेले में कुछ नहीं करता, वो अकेले में भी बहुत सोचता है। तो स्पष्टवादी जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्तित्व होता है, उसकी इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हर फेज में हमें सीखने की आवश्यकता है। किसी एग्जाम को निकालने से ये नहीं साबित हो जाता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल तब होंगे जो आपने रोल अदा किया है। कार्यक्रम में विकास खंड कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने नेहा नेगी के सफल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। छोड़ो सिर्फ और हिलेगा, छोड़ो